एक बार मैं फिर से आपसे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं द कलाकार क्लासेस में। आपको मैं इस क्लास के अंदर में ये वाला जो वीडियो हमारा है, वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आपको मैं इस क्लास के अंदर में चैप्टर नंबर क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का आपका टॉप 10 आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। तो आज क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपसे स्टूडेंट ने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लेना। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर में मैंने आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड में टोटल आपके 28 क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनको मैंने दिखा दिया है कौन कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे। और मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर ये बताया था कौन कौन से क्वेश्चन आपके सेम सेम है, मतलब कि उनके आंसर क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो क्योंकि सीबीएसई वाले क्या आएंगे, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछते आएंगे। ठीक है, तो एक ही तरह के क्वेश्चन का ना बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उसमें मैंने टोटल आपके 28 क्वेश्चन बनने थे। ठीक है, तो मैंने उस फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर बता दिया था। वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। आज के ये जो हमारा वीडियो है, वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर आपको मैं टोटल 10 क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा जितना अधिक से अधिक हमारे क्वेश्चन हो जाए उतना हम कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, और आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ब्लैक बटन को ऑन पे सेट कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। और आपसे स्टूडेंट का एक भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करके रख लो। इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आपके दोस्त का भी हेल्प हो जाए, उसका भी बहुत बढ़िया मार्क्स आए। और इस वाले वीडियो पे लास्ट में कमेंट करना आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, और आपसे स्टूडेंट का सपोर्ट करना है द कलाकार क्लासेस को। और स्टूडेंट सपोर्ट कैसे करोगे, सब्सक्राइब करके और लाइक करके। तो फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक कर दो हमारी वीडियो को। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज। ये रहा आपके सामने में फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं इस क्लास के अंदर कराने वाला हूँ। ठीक है, आपका सबसे पहले पता आपको चैप्टर नंबर 1 आपका बुक फर्स्ट है, जिसका नाम क्या आएगा, आपका आपका मानव भूगोल आएगा। ठीक है, तो आपका मानव भूगोल से जो आपका फर्स्ट आपका बुक है, इसमें से आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र है। ठीक है, इसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, और आपको मैं जो जो क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा 2023, 2024, 2025 के अंदर में आपके एग्जाम के मिड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को मैं करा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपके 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं है। मैंने आपको बताया आपके टोटल 28 क्वेश्चन थे, 28 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ मैं 10 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि वह सारे सारे क्वेश्चन क्या थे, इधर एक दूसरे से मेल खाते थे, मतलब कि उनका आंसर क्या था, सेम ही था, सेम तरह के क्वेश्चन थे। बस सीबीएसई वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा ना क्वेश्चन को भारी शब्द इसके अंदर यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा सा अलग सा कर देते हैं, यही सब चीजें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं इस वाले चैप्टर से जो आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है ना, इससे आपका सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते आएंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं आपके 5 नंबर वाले, वह क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मैंने 2023 हो गया, 24 हो गया, 2025 के मैंने अधिकतर सेट पेपर्स को उठाया, क्वेश्चन पेपर को उठाया। ठीक है, बहुत ज्यादा सर्च करके आपको मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि हवा में बोल रहा हूँ आपको मैं। 3 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन आते हैं, इससे ऊपर नहीं आता। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा हमारे को देना है। ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषा हमारे को देना। आपसे कोई भी पूछ दे कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाए तो आप क्या आंसर दोगे, आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो मानव भूगोल की परिभाषा आपका है, प्रकृति और मानव के बीच, ठीक है, प्रकृति और मानव के बीच संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। ठीक है, मतलब कहने मतलब क्या है, दो चीजें अलग अलग चीजें हैं। पहला चीज आपका क्या प्रकृति है, दूसरा चीज आपका क्या आएगा, आपका मानव है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या संबंध है और क्या विभिन्नता, मतलब क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, का अध्ययन करना, का स्टडी करना। ठीक है, स्टडी करना, अध्ययन करना, पढ़ना ही क्या है, मानव भूगोल आपका है। आशा करता हूं स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको मैं टॉप 10 एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन को कर लो। और इसमें से आपके क्वेश्चन आपके कितने बन जाएंगे, आपके 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो याद करके रख लेना। ठीक है, इस वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो मैं हाई है, मतलब कि 3 3 मार्क्स वाले आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हाई है। ठीक, तो आपका यहां तक हो गया, आगे करते हैं। अब देखो उसके अंदर मैंने और भी कुछ इंक्लूड कर रखा है, बाकी देखते हैं। आपका जो हैगा, जैसे कि आपका एक अपने कई सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या करा था, अपने मानव भूगोल का अलग अलग परिभाषा दिया था। ठीक है, जिसमें से एक उनका नाम क्या है, एक रेडजेल नाम है। ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषा, रेडजेल ने भी मानव भूगोल की परिभाषा दिया था। ठीक है, क्या दिया था देखो,
मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, आपके टोटल 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, अपने मानव भूगोल का परिभाषा दिया था, और तीनों का ही मंत्र, तीनों का ही जो मानव भूगोल का जो परिभाषा था एक दूसरे से मेल खाता है। ठीक है, वो बहुत शब्द का हेर फेर है, बाकी सबका तो मतलब सेंस, मतलब हो गया, मीनिंग हो गया, एक ही जैसा मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपसे स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन के अंदर में एक किसी भी एक वैज्ञानिक का नाम लेकर के जो परिभाषा उन्होंने दिया था मानव भूगोल का, आप लिख देना। ठीक है, पहला चीज कंप्लीट हो गया। दूसरी बात करते हैं। अब दूसरी इसमें लिखा है क्या है, आपको मैं अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुकना। ठीक है, और आपको अब इसके अंदर में आपको थोड़ा बहुत, जैसे कि 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने लिखा है वह 3 मार्क्स का, आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स के लिए आपका पूरा नहीं है। जैसे कि मान के चलो आपने मानव भूगोल का परिभाषा दे दिया खुद से, 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आपने रेड जेल के बारे में बता दिया, 2 मार्क्स आपका यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको 1 मार्क्स के लिए और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तभी आपको 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, वरना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स के लिए आपको कुछ लाइन, 1 या 2 लाइन आपको कम से कम याद कर लेना। ठीक है, 1 या 2 लाइन आपको याद कर लेना, ताकि आपको मतलब कि देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना आपका, कम से कम 4 लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, 4 लाइन क्यों लिखनी पड़ेगी, कम से कम 3 तो लाइन लिखनी जरूरी है। ठीक है, बाकी आप 4 लिख के चलोगे आपके लिए बेहतरीन रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि चलो मान के चलो 4 में से आपके 3 क्वेश्चन आपके सही गए, एक क्वेश्चन आपका गलत चला गया। ठीक है, तो आपने एक एडवांस लिखा तो अभी तो आपका 3 मार्क्स पक्के हो गए। ठीक है, तो समझ रहे हो मेरी बात को, एक क्वेश्चन आपका गलत भी चले जाए तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, वहां पे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए 2 पॉइंट आप याद कर लेना, तीनों में से कोई सा भी। ठीक है, अब पहला आपका पॉइंट है, मानव भूगोल में मानव ने अपना विकास कैसे किया, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव भूगोल के अंदर में क्या अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल में मानव ने अपना विकास कैसे किया किया ठीक है, किया, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर के अंदर में ये सब पढ़ रहे थे। ये तो आपको सिंपल भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ, कोई भी हमारे ज्यादा भारी शब्द हो गया और ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड सबको हम यूज नहीं कर रहे, सिंपल सादा से वर्ड यूज करें ताकि आपको भी समझ में आए, वो मुझे भी समझाने में इजी हो और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, सिंपल सा। दूसरा आपका पॉइंट है, इसमें मानव और प्रकृति आरंभिक अवस्था में मानव, ठीक है, मानव प्रकृति के नियम को समझने के बाद का अध्ययन है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या आएगा, यहाँ पर आरंभ मानव हो गया, प्रकृति आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति के नियमों को समझने के बाद का अध्ययन है। ठीक है, मतलब कि इसमें मानव भूगोल के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ क्या रहे थे, हमारे इसके अंदर में अध्ययन किसका क्या गया, मानव प्रकृति का आरंभिक अवस्था था। ठीक है, इसमें जो मानव जो है प्रकृति के नियमों को क्या समझता है, समझता है पहले। ठीक है, समझने समझता है, तो ये लिखा गया, सिंपल सा आएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। तीसरा आपका पॉइंट है, मानव का प्रकृति पर प्रभाव व मानव भूगोल के उपक्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर में एक और चीज का अध्ययन किया जाता है, मानव का जो प्राकृतिक पे देखो, पहले शुरुआत में क्या किया था, शुरुआत के अंदर में प्रकृति ने मानव पर प्रभावित किया था, प्रकृति ने मानव क्या किया था, प्रभावित प्रभावित किया था। ठीक है, क्योंकि प्रकृति शुरुआत के अंदर में मानव क्या था, प्रकृति से डरता था। ठीक है, अब दूसरी अवस्था के अंदर में क्या था, अब जो प्रकृति है ना मानव से डरने लग गया, क्योंकि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लग गए थे। ठीक है, तो यही सेम चीज कहना चाहता है, मानव का प्रकृति पर प्रभाव वह मानव भूगोल के उपक्षेत्र। ठीक है, मानव भूगोल के कई सारे क्षेत्र है, जैसे कि आपका जनसंख्या भूगोल हो गया, आवास भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे क्षेत्र हैंगे, आर्थिक भूगोल हो गया, तो ये सब आपके अध्ययन मतलब कि मानव भूगोल के से रिलेटेड में ही, जितने मानव भूगोल के अंदर में क्या चीज आते हैं, 2 चीज आते हैं, एक प्रकृति आता है और दूसरा आपका क्या आता है, आपका मानव आता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड में ही आपके अध्ययन क्षेत्र भी, आपके उपक्षेत्र भी है मानव भूगोल के। ठीक है, तो ये सब चीजें है। तो आपसे स्टूडेंट क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर में मेन मेन जो याद कर लेना, परिभाषा याद कर लेना, रेड जेल की एक परिभाषा कोई से भी वैज्ञानिक आपको याद हो। ठीक है, परिभाषा याद कर लेना, और एक पॉइंट ये याद कर लेना, 2 पॉइंट याद कर लेना हद से। ठीक है, बस आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और आपको देखो कोई से भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन आपका है, मानव का प्राकृतिकरण की व्याख्या हमारे को करना है। ठीक है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या क्या है, तो हमारे को करना है। ठीक है, तो देखो मानव का प्राकृतिकरण का मतलब क्या है, अब शुरुआती, अब ये जो मानव का प्राकृतिकरण आपका है ना, शुरुआती अवस्था की बात किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, शुरुआती अवस्था की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहाँ है इसका, एक सेकंड रुकेंगे हम।
पीडीएफ बनाने में गलती हो गई लग रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि थोड़ा पीडीएफ के अंदर में कुछ दिक्कत हो गया है। तो आगे के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अगली क्लास के अंदर में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ के बनाने में आगे देख रहे हो ना, यहाँ से कोई दिक्कत सा हो गया क्योंकि यहाँ से एक पेज मिसिंग हो गया बीच के अंदर में। ठीक है, एक पेज मिसिंग है, इसके कारण आगे की क्लास को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए आपसे स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को ना एक बार याद करके समझ कर पहले समझना। ठीक है, फिर जाकर के लिख देना। फिर जाकर के समझ जो है ना उसी को लिख देना और प्रैक्टिस करना बस। ठीक है, आज की क्लास में यही फिनिश करता हूँ।